उधर दुर्ग के पाटन में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम बघेल ने 443 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 88 कारों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पिछले साल बेचे गए धान की पहली किस्त बैंक खाते में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मंत्री मोल फोन करके पूछे हमन तो तनख्वाह हमार कर तो तनख्वाह देवर पैसा नहीं है ते किसान मन ला पैसा बांटा था। मैं कहे अन्नदाता पर छत्तीसगढ़ सरकार खजाना में कहूं पैसा कम हो नहीं सका कार की सही नियत से हमन काम करो थन तो हमन ला कोनो रोक नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी के मन के छत्तीसगढ़ ला दिवालिया बना दी। धार जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के पट्टे भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने आदिवासी बहनों के हाथों से बने व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासी बहनों के हाथों से बने दाल पनिया खाकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमारे गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह कम पड़ रही थी, उनको आज मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत प्लाट दिए गए हैं। लेकिन उनके बीच आने का सुख और आनंद अलग है। बहनें आज गारी थी, कब आओगे भाई कब आओगे। मैं इनका आप कभी नहीं जाएंगे, बहनों के पास ही रहेंगे। दाल पनिया कढ़ी अद्भुत भोजन आज हमारी बहनों ने बनाया, उनको प्रणाम। और इन्हीं भाई और बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव पास आते ही सियासी वार पलटवार में सियासत की गरिमा टूटती दिख रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों के प्रचार के लिए परिवारों पर कटाक्ष साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने के वादे को लेकर सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर कटाक्ष किया तो सीएम के बेटे कार्तिकेय इमोशन ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी मां 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, सुख और दुख में उनका संबल बनी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी भी रिश्तों की पवित्रता को नहीं समझ सकी, वो हर बात में राजनीति देखती है। आखिर करे भी क्यों ना, चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है। जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है। वहीं मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश के दौर ने आम लोगों को तो परेशान किया ही, लेकिन इससे अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो है किसान। किसानों की खड़ी फसलें बारिश और ओलावृष्टि से खराब हो गई। प्याज किसान भी बारिश और ओलावृष्टि से परेशान हुए। उनकी फसल को अब मंडियों में औने पौने दाम पर खरीदा जा रहा है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। ऐसी कई और समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। इस बार मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई। बात अगर प्याज की करें तो इसके हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है, लेकिन इस बार भी प्याज किसानों को रुला ही रही है। मंडी में किसानों को 25 पैसे प्रति किलो के भाव से मिल रहे हैं, वहीं कहीं कहीं 2 से 4 रुपए किलो भी प्याज बेची जा रही है। ऐसे में हालात ये हैं कि किसान इसे सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। ये स्थिति बेमौसम बारिश और ओलों की वजह से हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात एक जैसे ही हैं, क्योंकि सामान्य रूप से प्याज की खेती मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में होती है। बेमौसम बारिश प्याज पर भारी, बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान। शाजापुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, इंदौर में नुकसान। रतलाम, बुरहानपुर, रायसेन में ज्यादा नुकसान की खबर। इन्हीं जिलों में प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। 3 मई से 10 मई के बीच क्लाइमेट चेंज का असर ज्यादा दिखा। कुछ जिलों में तो बारिश 60% ज्यादा हुई है। जिस तरह का मौसम अभी तक रहा है वो किसानों के लिए काफी नुकसान भरा रहा है। प्याज किसानों पर मौसम की मार। प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। राज्य में प्याज का रकबा लगभग 1.8 लाख हेक्टेयर है। यहाँ औसत उत्पादन
150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पिछले 5 साल का औसत उत्पादन 42.80 लाख टन रहा है। पिछले सालों में रकबा बढ़ा और इस वजह से उत्पादन भी बेमौसम बरसात ने किसानों का हौसला तोड़ दिया है। अब क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि हुई तो उत्पादन भी घटने की आशंका है। उत्पादन घटा, टेंशन बढ़ी। 1 हेक्टेयर प्याज की खेती में करीब 1,20,000 रुपए खर्च। उत्पादन प्रति हेक्टेयर 225 क्विंटल तक होता है। 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को 3,60,000 तक की आमदनी, मतलब 2,40,000 रुपए की शुद्ध बचत। किसान बमुश्किल 300 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज बेच पा रहे हैं। किसानों की लागत मूल्य भी वापस नहीं मिल पा रही है। साथ ही उत्पादन भी औसत से कम ही रहा है। जिस तरह से प्याज की फसल को नुकसान हो रहा है, उससे किसान बेहद परेशान हैं। उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है, जिससे किसान कई जगहों पर अपनी फसल फेंक रहे हैं। कैसे निकलेगी लागत? प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो से 40 पैसे प्रति किलो बेच रहे हैं। अधिकतम कीमत 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलो तक बिक रही है। किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। कमाई से कई गुना ज्यादा लागत लगती है। ऐसे में प्याज सड़क पर फेंके नहीं तो क्या करें? एक तरफ जहां किसान परेशान है, दूसरी तरफ व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों को प्याज के सड़ जाने का डर है, इसीलिए वो ऊंची कीमतों पर प्याज खरीदने से डर रहे हैं। प्याज खरीदने से व्यापारी भी डर रहे हैं। व्यापारियों को प्याज के सड़ जाने का डर है। व्यापारी भी ऊंची कीमतों में खरीदने से डर रहे हैं। बेमौसम बारिश ने उपज तो हटाया, बची प्याज तेजी से सड़ रही। औने पौने दामों में बेचकर किसान लागत निकालने में लगे। दूर दूर से आ रहे किसान, लेकिन निराशा हाथ लग रही। वाकई किसानों की परेशानी बेहद ज्यादा है। वहीं आने वाले दिनों में प्याज के दाम बढ़ेंगे, लेकिन फायदा व्यापारियों को होगा। दाम बढ़ेंगे लेकिन व्यापारी कमाएंगे। पिछले 3-4 सालों से किसान परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में प्याज की कीमत बढ़ेगी। कीमत 80 से 100 रुपए तक पहुंचेगी। तब किसानों को नहीं, व्यापारियों को फायदा होगा। ऐसे में सवाल ये कि किसानों की हालत सुधरेगी कैसे? तो उसका एकमात्र उपाय है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना। किसानों को राहत कैसे होगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने चाहिए। सरकारी प्राइवेट ट्रेडर्स कम कीमत पर ना खरीदें। किसानों की राहत की यही एकमात्र उपाय है। एमएसपी तय होते ही हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। यही एक तरीका है जिससे किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि अगर किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट।